आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली की वह 14 सीटें जहां आम आदमी पार्टी की हार की वजह बनी कांग्रेस। संघ संगठन और योगी मिल्कीपुर में साबित हुए तुरुप का पत्ता। बीजेपी के 15 करोड़ का ऑफर ठुकराने का दावा करने वाले आप उम्मीदवार का क्या हुआ। फौरन बंधकों को रिहा करें, अमेरिका को पसंद नहीं आया हमास का तरीका। अमेरिका में 8 दिन में तीसरा विमान हादसा, अलास्का क्षेत्र में मिला मलबा। चुनावी धांधली के खिलाफ इमरान की पार्टी ने काला दिवस मनाया, सरकार के विरोधी कई नेता गिरफ्तार। कैमेन द्वीप के दक्षिण पश्चिम में आया 7.6 तीव्रता के भूकंप, इन समुद्री तटों पर सुनामी का अलर्ट। लगातार बढ़ रहा है सोने का रेट। री रिलीज में सनम तेरी कसम की रिकॉर्ड तोड़ कमाई से दंग सरू, पाकिस्तान से मावरा होकेन ने किया ये पोस्ट। और कटक में भारत इंग्लैंड के बीच हो चुका है ऐसा ओडीआई मुकाबला। शनिवार 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और यहां बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की। 70 सीटों वाली दिल्ली में जहां बीजेपी को 48 सीटों के साथ बहुमत मिली, वहीं यहां सत्ता में आम आदमी पार्टी 22 सीटों में ही सिमट गई। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो जहां बीजेपी को 45.56% वोट मिले, वहीं आम आदमी पार्टी को 83.57% वोट मिले। यहाँ तीसरे खेमे के रूप में कांग्रेस थी जो एक भी सीट पर कब्जा करने में नाकाम रही। हालांकि उसका वोट प्रतिशत 6.34% रहा। ये 2020 के चुनावों में उसके प्रदर्शन से बेहतर था जब उसे 4.63% वोट मिले थे। यूपी के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। इसके साथ ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में मिली अयोध्या हार का बदला भी समाजवादी पार्टी से ले लिया। बीजेपी ने अयोध्या फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को शिकस्त दी और चंद्रभानु पासवान मिल्कीपुर के नए विधायक बन गए। इस जीत के पीछे आरएसएस से लेकर बीजेपी के संगठन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति को क्रेडिट दिया जा रहा है। मिल्कीपुर की जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर ठान लेते हैं तो पूरा करके ही दम लेते हैं। मिल्कीपुर वो सीट है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हारने का जोखिम नहीं ले सकते थे। योगी ने इसी मिल्कीपुर को सबसे पहले अपने हाथ में लिया था, इसे अपनी और अपने पार्टी की प्रतिष्ठा से जोड़ा और आखिर में बम्पर जीत से बीजेपी की झोली भर दी। दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत मिली है। इस सीट से आप के मुकेश अहलावत जीत गए, जिन्होंने बीजेपी पर 15 करोड़ रुपए के ऑफर का आरोप लगाया था। एग्जिट पोल आने के बाद अहलावत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ूंगा। एक नंबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मुझे इस नंबर से कॉल आया। उसने बोला कि उनकी सरकार बन रही है, मंत्री बना देंगे और 15 करोड़ भी दे देंगे, आप छोड़ के आ जाओ। मैं इसको कहना चाहता हूँ कि जो इज्जत केजरीवाल जी ने और आप पार्टी ने मुझे दी है, मैं मरते दम तक अपने पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात को दोहराते हुए कहा कि हमास को अब सभी बंधकों को रिहा करना होगा। 490 दिनों तक बंधक में रहने के बाद एली और ओहद अपने देश इजराइल में अपने घर पहुंच गए हैं। अब अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमास को अब सभी बंधकों को तुरंत रिहा करना होगा। इजराइल ने इस बात की पुष्टि की है कि हमास ने बातचीत के बाद 3 बंधकों को रिहा कर दिया। इजराइल के डिफेंस फोर्सेस IDF ने शनिवार को यह जानकारी दी थी कि तीनों बंधकों ओहद बिन अमी, एली सराबी और ऑल लेवी को रेड क्रॉस को सौंप दिया गया है, जहां से उन्हें इजराइल पहुंचाया गया। पश्चिमी अलास्का में एक छोटा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसका मलबा शुक्रवार को समुद्री बर्फ के टुकड़ों में मिला। उस पर सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी तट रक्षक के प्रवक्ता माइक सार्लेना ने कहा कि बचाव कर्मी हेलीकॉप्टर द्वारा अंतिम ज्ञात स्थान की खोज कर रहे थे, तभी मलबा दिखाई दिया। जांच के लिए 2 बचाव तैराकों को नीचे उतारा गया। बेरिंग एयर का सिग्नल इंजन टर्बोप्रॉप विमान गुरुवार को 2:37 पर अटलांटिक से रवाना हुआ और 1 घंटे से भी कम समय के बाद उससे संपर्क हुआ।
उस समय तापमान -8.3 डिग्री सेल्सियस था और कोहरे के बीच हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने शनिवार को काला दिवस मनाया। पिछले साल हुए 8 फरवरी को आम चुनावों में कथित धांधली को लेकर नेताओं ने रैलियां निकाली। इस दौरान पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी ख्वाबी में अपनी मुख्य रैली की, जहां पार्टी सत्ता में है। इस दौरान पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। कैमन द्वीप के दक्षिण पश्चिमी में कैरेबियन सागर में 7.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र ने इस बारे में जानकारी दी। केंद्र ने बताया कि शनिवार शाम 6:23 पर भूकंप की घटना हुई। भूकंप के मद्देनजर कुछ कैरेबियाई द्वीपों और होंडुरास ने सुनामी की स्थिति में एहतियातन के तौर पर समुद्र तट के पास के लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने का आग्रह किया। यूएसजीएस ने बताया कि स्थानीय समय के अनुसार इसका केंद्र कैमन द्वीप में जॉर्ज टाउन से 130 मील दक्षिण पश्चिम में समुद्र की 10 किलोमीटर की गहराई पर था। देश भर में बीते दिन गोल्ड ने अपने इतिहास में पहली बार 85,000 रुपए का आंकड़ा छुआ। सोने के दाम में बढ़ोतरी आम बजट आने के बाद से ही जारी थी और मार्केट सुपर एक्टिव है। सोने और चांदी के दाम आसमानी दौड़ लगाए हुए हैं और दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। झीलों के शहर भोपाल में आज रविवार को भारतीय बुलियन के मुताबिक बाजार शुरू होने तक 22 कैरेट की कीमत 77,871 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो बीते दिन 77,220 रुपए पर कारोबार कर रहा था। इसके अलावा राजधानी भोपाल में 24 कैरेट के दाम 84,950 रुपए पर पहुंच गए हैं, जो बीते दिन 84,940 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। सोना पिछले कई दिनों से 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। वहीं राजधानी भोपाल में आज सफेद चमकदार चांदी बाजार खुलने से 95,570 रुपए पर कारोबार कर रही है, जो बीते दिन 95,560 रुपए प्रति किलो थी। साल 2016 की क्लासिक मूवी सनम तेरी कसम 9 साल बाद दोबारा सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। भले ही उस साल ये फिल्म नहीं चली, लेकिन समय के साथ इस फिल्म के चाहने वालों की तादाद बढ़ गई। फिल्म की कहानी, किरदार, गानों और कलाकारों को लोगों ने बहुत पसंद किया। हाल ही में पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होकेन ने भी फिल्म की री रिलीज पर रिएक्शन दिया है। राधिका राव और विनय सप्रू के निर्देशन में बनी सनम तेरी कसम की री रिलीज का क्रेज नई फिल्मों पर भारी पड़ रहा है। थिएटर सनम तेरी कसम देखने वालों से खचाखच भरा हुआ है। फिल्म के हाउसफुल होने से पाकिस्तान में बैठी मावरा भी हैरान रह गई। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए अपने चाहने वालों को धन्यवाद भी दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 9 फरवरी को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने नागपुर में रिलीज के पहले मुकाबले में 4 विकेट से जीत हासिल की थी। अब टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त लेना चाहेगी। देखा जाए तो कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 5 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें मैन इन ब्लू को सिर्फ 2 मैचों में जीत मिली, जबकि इंग्लिश टीम ने 3 मुकाबले जीते। वैसे इस स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच एक ऐसा भी मुकाबला खेला गया जिसमें 1 रन से हार जीत का फैसला हुआ। यह मुकाबला 27 दिसंबर 1984 को खेला गया था, जिसमें डेविड गावर्ग ने इंग्लैंड की कप्तानी की थी, जबकि सुनील गावस्कर के कंधों पर भारतीय टीम की कमान थी।